भगवत्यै नमः। तो चलिए आज एक नए विषय के साथ हम एक प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, इसलिए ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेट का जो 25 कोड का संस्कृत विषय का जो सिलेबस है उसमें इकाई 5 में व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन एक टॉपिक है, जिसमें सर्वप्रथम टॉपिक है परिभाषाएं। तो परिभाषाएं में करीबन 19 जैसी संज्ञाओं का नाम गिनाया गया है। संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि इत्यादि इत्यादि जो संज्ञाएं हैं जो कि व्याकरण शास्त्र में अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उन सब का वहाँ पर परिगणन किया है। और उन्हीं में से प्रायः प्रश्न चाहे 25 कोड हो चाहे 73 कोड हो तो उसी में से प्रश्न आते हैं। तो उसी सिलेबस को ध्यान में रख के आज केवल छोटे से वीडियो से बस 4-5 मिनट का एक वीडियो बनेगा, जिसमें आपको एक संज्ञा का ज्ञान हो जाएगा। इस तात्पर्य से आज हम केवल इस वीडियो में संहिता संज्ञा, जो कि सर्वप्रथम इसमें नाम लिखा गया है परिभाषाएं में संहिता, तो उस संहिता संज्ञा में हम लोगों को विचार करना है। ठीक है ना। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई व्याकरण के जो छात्र हैं उनके लिए तो सब सरल हो जाता है, संहिता संज्ञा वो सब उनको तो आए दिन पढ़ना रहता है। ठीक है ना। व्याकरण के छात्र मतलब जो व्याकरण सही से पढ़े हैं उनके लिए। लेकिन व्याकरण के छात्र हैं, मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, चाहे इतर विषय के हैं, चाहे साहित्य के हैं, ज्योतिष के हैं, चाहे अन्य किसी भी विषय के छात्र हैं, और उनको यदि ये सब तैयारी करनी हो व्याकरण के विषय की तो उनको कठिन लगता है कि ये क्या है संहिता, क्या है ये सब संज्ञाएं, तो ये सब कठिन होती, इसलिए इस विषय को चालू किया है। बाकी व्याकरण के जो छात्र हैं उनको तो ये सब सरल रूप से ज्ञात होता है, तो उनको कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आवृत्ति के लिए यदि आप चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो यही आपकी सर्वप्रथम संज्ञा है, संहिता संज्ञा। कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। भूमिका आप ज़्यादा बहुत सब भूमिकाएं बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने सुनी ली होगी, तो सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। तो संज्ञाओं में से सर्वप्रथम संज्ञा यहाँ पर सिलेबस में है संहिता संज्ञा। ठीक है ना। अब देखो, आप लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और इस संज्ञा का विषय, संज्ञा जिसको जाननी है, संज्ञा विषय ज्ञान करना है, तो वो लोग एक लेखनी और एक कागज पेन वीडियो को अभी रोक के तैयार रख लीजिए, ताकि तुरंत जो भी बात है, ऐसी विशेष कोई बात आए तो तुरंत लिख लिया जाए। क्योंकि आप यदि व्याकरण के छात्र नहीं है तो सब बातें आपके पास नहीं होगी। ठीक है ना। चाहे पुस्तक भी नहीं होगा सब प्रकार के, तो इसलिए नोट और कागज, पेन और कागज अपने पास रखिए, ताकि जल्दी से जो जो विशेष चीज़ आए उसके लिख लिया जाए। कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है, बिल्कुल सरल है, उसको कठिन बिल्कुल नहीं बनाना है। सरल भाषा में हमको 4-5 मिनट में बस संहिता संज्ञा को समझ लेना है। तो सर्वप्रथम संज्ञा है संहिता संज्ञा। ठीक है ना। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। जैसे कोई आदमी है तो उसका नाम होता है ना, कि इसकी क्या संज्ञा है, तो किसी की देवदत्त संज्ञा होती है, किसी की राम संज्ञा होती है, किसी की क्या संज्ञा हो। तो संज्ञा मतलब नाम। ठीक है ना। तो अब ये संज्ञा है तो किसकी संज्ञा है, ये प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो भगवान पाणिनि जी, जो कि व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी जो है उसके रचयिता है, प्रणेता है, भगवान पाणिनि जी से पूछा गया कि भाई संहिता मतलब क्या, तो उन्होंने एक ही सूत्र में, सौभाग्य से एक ही सूत्र में उन्होंने बताया संहिता किसको कहते हैं। ठीक है ना। आगे जो संज्ञाएं आने वाली है उसमें तो ये जैसे कोई पद संज्ञा है तो उसको बताने वाले 4-5 सूत्र होंगे। ठीक है ना। लेकिन सौभाग्य से संहिता संज्ञा, जो कि प्रथम संज्ञा है यहाँ पर सिलेबस में, तो उसमें केवल एक ही सूत्र है संहिता संज्ञा करने वाला। तो बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है। तो संहिता संज्ञा, तो संहिता किसको कहते हैं, किसकी संहिता संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने सूत्र कहा परः सन्निकर्षः संहिता। अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम लघु सिद्धांत अपने पास रखे ही होंगे। यदि नहीं रखे हैं इतनी बड़ी पुस्तक, तो आप अपने पीडीएफ भी मिलती है आजकल सब चीज़ों की, तो पीडीएफ भी रख सकते हैं। और पीडीएफ भी नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सूत्र भी लिखा होगा, और उसकी जो जो डिटेल हम लोग अभी सुनने वाले हैं उसको 3-4 पंक्ति में लिख दिया होगा, स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिएगा, आपको पूर्ण रूप से काम देगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये संहिता संज्ञा, उस संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, संहिता संज्ञा किसकी होती है, तो भगवान पाणिनि जी ने कहा परः सन्निकर्षः संहिता। क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता, यही सूत्र है। इतना ही छोटा सा सूत्र है, उसमें से हमको समझ लेना है संहिता किसको कहते हैं। कोई वृत्ति कोई याद करने की जरूरत नहीं, किसी भी ग्रंथ की जरूरत नहीं है। परः सन्निकर्षः संहिता, बस इतना सा सूत्र है, ये संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले नंबर की बात कि भाई ये सूत्र जो है अष्टाध्यायी ग्रंथ आप लोग नाम सुने ही होंगे। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, जिसमें वो अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय है। भगवान पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बने उसमें कितने 8 अध्याय, इसीलिए तो अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः यत्र सह सा अष्टाध्यायी, ठीक है ना, कि 8 अध्याय है जिसमें उसको अष्टाध्यायी कहेंगे। तो वो 8 अध्याय में बहुत सारे सूत्र है, ठीक है ना, प्रत्येक अध्यायों में 4-4 पाद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का भी प्रश्न आता है कि 8 अध्याय है तो प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है, तो 4 पाद है। तो 8 अध्याय में कुल मिला के पूरी अष्टाध्यायी में कितने पाद होंगे, तो 8 गुना 4 कर लीजिए 32, तो वही 32 पाद कुल पाद है, ठीक है ना। और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। अब उसमें जो प्रथम अध्याय है, ये संज्ञा जो है ना, संज्ञा सूत्र, वो सब प्रथम अध्याय में रखी है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, उसमें प्रायः सब संज्ञाएं प्रथमाध्याय में ही पढ़ी गई है। क्यों ऐसा किया, इसलिए क्योंकि संज्ञा न जाने, किसी भी आपको उसके टेक्निकल वर्ड ना पता हो, उसके पारिभाषिक शब्द जब तक नहीं पता होंगे तब तक वो चीज समझ में आएगी। मान लीजिए आप कौन सी फैक्ट्री में काम करने के लिए गए, अब वहां पर आपके कोई जो पारिभाषिक उसके शब्द है, क्या क्या होता है वो, अब क्या क्या नाम होते हैं, सबके अलग अलग मशीनों के नाम होते हैं मान लीजिए, तो उनका आपको नाम ही नहीं पता था, आप कैसे व्यवहार करेंगे, अरे वो दीजिए ऐसे थोड़ी चलेगा। तो उसी तरह भी ये एक व्याकरण शास्त्र है, एक फैक्ट्री है, तो इसमें भी बहुत कुछ आपको करना है, बहुत सारे सूत्र है, बहुत कुछ करने वाले सूत्र है। तो उसमें यदि नाम ही आपको किसी का न पता हो कि किसके क्या संज्ञा होती है तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए भगवान पाणिनि ने सोच समझ करके संज्ञा सूत्रों को प्रथम अध्याय में डाल दिया। प्रायः सब के सब संज्ञा सूत्र प्रथमाध्याय में है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान होना चाहिए। परः सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र ये संज्ञा सूत्र है, संहिता संज्ञा को बताने वाला सूत्र है। तो ये कहाँ पर है अष्टाध्याय में, तो प्रथमाध्याय में है। कहाँ पर है, प्रथमाध्याय में है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। अब आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा प्रथमाध्याय में कौन से पाद में है, कितने नंबर का है सूत्र, ये कुछ नहीं पूछता है। सामान्य रूप से पूछेगा कि कौन से अध्याय में है, तो प्रथमाध्याय में है। संज्ञा सूत्र प्रायः सब के सब प्रथमाध्याय में है। ये भी परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र भी एक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो ये सूत्र भी कहाँ पर है, आपके अष्टाध्यायी के प्रथमाध्याय में है, ठीक है ना, प्रथम अध्याय में पढ़ा है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा। आप लोगों के पास अष्टाध्यायी होगी तो देख भी सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, प्रथमाध्याय में है, इतना ध्यान रखिए। तो संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र आया परः सन्निकर्ष संहिता। तो संहिता संज्ञा किसकी होती है, तो परः सन्निकर्ष। परः, अब इसको देखिए 3 पद है ये सूत्र में, परः सन्निकर्ष संहिता, इसमें 3 पद है। बस इतना ध्यान दीजिए, आपको सूत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा। परः सन्निकर्ष संहिता, 3 पद है। कौन कौन, परः, ये प्रथमा का है ना, जैसे रामः बनता है उसी तरह क्या बनता है, परः, तो पर शब्द का पर, तो प्रथमा का है ना, प्रथमा विभक्ति का, तो पहला 1 पद हो गया। सन्निकर्ष, ये भी रामः की तरह ही है, तो सन्निकर्ष दूसरा पद हो गया। और फिर आया संहिता, ये भी 1 पद है। रमा जैसे बनता है ना, आप लोगों को सामान्य पता होगा, रमा सीता ऐसे स्त्रीलिंग में बनना, तो वही संहिता इस तरह का बना हुआ है। तो 3 पद है। कौन कौन, परः सन्निकर्ष संहिता। तीनों पद कैसे, प्रथमा विभक्ति अंत है, प्रथमा विभक्ति के है, ठीक है ना। तो चलिए बस इतना ही ध्यान रखिए, 3 पद है इस सूत्र में, परः सन्निकर्ष और संहिता, 3 पद है। अब एक एक पदों का अर्थ समझेंगे तो सूत्र का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है परः। परः किसको कहते हैं, तो परः बराबर अतिशयितः, लिख लीजिएगा, परः बराबर अतिशयितः। तो आप कहेंगे ये परः बराबर अतिशयित, अतिशयित मतलब क्या होता है, तो अतिशयितः मतलब अत्यंत, अतिशयितः मतलब अत्यंत। तो परः बराबर हो गया अतिशयितः, और अतिशयितः मतलब क्या, तो अत्यंत। तो सीधा करिए अर्थ, परः मतलब अत्यंत, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया परः बराबर अतिशयितः बराबर अत्यंतम, अत्यंतः, ठीक है ना, अत्यंत। सन्निकर्ष दूसरा पद है। तो सन्निकर्ष किसको कहते हैं, तो सन्निकर्ष मतलब सन्निधि, सन्निकर्ष बराबर सन्निधि। अब आप कहेंगे सन्निधि मतलब क्या, तो कहा जाएगा सामीप्यम। क्या, सामीप्यम।
और आगे संहिता आप जानते हैं। तो अतिशय परह सन्निकर्षः, परह मतलब अत्यंत और सन्निकर्षः मतलब सामीप्य। तो अत्यंत सामीप्य जो है उसी की क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। अत्यंत जो सामीप्य है उसी की क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए, अब पूछा जाएगा अत्यंत सामीप्य किसका, अत्यंत सामीप्य। अब यहाँ पूर्व आदमी का तो लेंगे नहीं कि पशुओं का तो सामीप्य लेंगे नहीं, उसकी तो संहिता संज्ञा, यहाँ व्याकरण शास्त्र है ना, तो क्या लिया जाएगा व्याकरण शास्त्र में। हमें पशुओं का अत्यंत सामीप्य बना के क्या काम है, अरे मनुष्यों का अत्यंत सामीप्य बना करके, झुंड बना करके हमें क्या काम है, उससे कोई मतलब नहीं। ये व्याकरण शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, तो यहाँ पर किसका अत्यंत सामीप्य लेना होगा, तो वर्णों का लेना होगा। किसका लेना होगा, वर्णों का लेना होगा। तो वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है उसी की संहिता संज्ञा होती है। बस इतना सा सरल अर्थ है। आया कि नहीं आया। परह मतलब अत्यंत और सन्निकर्ष मतलब सामीप्य। तो अत्यंत सामीप्य की क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। इतना ही अर्थ आया, अत्यंत सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। अब जैसे ही मैं कहूँ अत्यंत सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है, आप तुरंत पूछेंगे किसका अत्यंत सामीप्य, किसका सामीप्य लेना है। तो मैंने क्या कहा, चूंकि ये शब्द शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, तो यहाँ हमें और किसी से मतलब नहीं, वर्णों का ही तात्पर्य है। तो वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है उसी की क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। वर्णानाम अत्यंतम यत् सामीप्यम तस्य संहिता संज्ञा स्यात्। ये आप सरल रूप से समझ गए कि वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है उसी की संहिता संज्ञा होती है। अब आप लघु सिद्धांत चाहे सिद्धांत कौमुदी, उसमें सूत्र ढूंढ लीजिएगा, संज्ञा प्रकरण में है तो आपको वहां पर लिखा मिल जाएगा, आप समझ भी जाएंगे। सूत्र है परह सन्निकर्षः संहिता। और भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में, चाहे वरदराजाचार्य ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में उसका अर्थ लिखने चले तो क्या लिखा, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। कि वर्णों की जो अतिशयित मतलब अत्यंत, सन्निधि मतलब सामीप्य, उसकी संहिता संज्ञा होती है। कि वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य, एक दूसरे के पास रहना, अत्यंत सामीप्य जो है वो उसी की क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। तो चलिए आपने समझ लिया कि वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है उसकी क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। ठीक है। अब एक दृष्टांत से इसको समझिए, एक दृष्टांत समझ लेंगे तो पूरा दिमाग में आपको बैठ जाएगा कि किसकी संहिता संज्ञा होती है। ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे दधि, आगे है अत्र, दधि आगे है अत्र। तो दधि में कौन कौन वर्ण है, द है, अ है, ध है, ई है, दधि। चार वर्ण है कि नहीं है, वर्ण मतलब अक्षर, तो चार है कि नहीं है। उसके बाद है अत्र, अत्र में क्या है, अ त र अ, अत्र, इतने वर्ण है कि नहीं, उसमें भी चार है। तो दधि अत्र ये है। तो दधि अत्र ऐसा जब एक साथ बोला जाएगा दधि अत्र, तो यहाँ पर क्या है, वर्णों का अत्यंत सामीप्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दधि में इकार और अत्र में जो अ है शुरुआत में और दधि में अंतिम में जो ई है, तो इनका अत्यंत सामीप्य है कि नहीं है, अत्यंत सामीप्य है। ठीक है ना। जो अब मान लीजिए दधि आज बोले, अत्र कल बोलने वाले हैं, तो सामीप्य होगा क्या, या तो दधि अभी बोले 1 मिनट के बाद आप अत्र बोले तो सामीप्य होगा क्या। तो वर्णों का अत्यंत सामीप्य नहीं ना हुआ। यदि 1 मिनट पहले दधि बोले, 1 मिनट के बाद अत्र बोले, तो वर्णों का अत्यंत सामीप्य नहीं ना हुआ, तो संहिता संज्ञा नहीं होगी। कब होगी, जब अत्यंत सामीप्य रहे, मतलब दधि बोलने के बाद तुरंत यदि अत्र बोला जाए, है ना, तभी क्या होगा, वर्णों का अत्यंत सामीप्य होगा। दधि में इकार और अत्र के अकार, इन वर्णों का अत्यंत सामीप्य होगा, तभी इनकी क्या होगी, अत्यंत सामीप्य की संहिता संज्ञा होगी। तो यही उसका दृष्टांत है। तो अब आप लोग मैं समझ रहा हूँ कि समझ गए होंगे संहिता संज्ञा किसकी होती है। तो परह सन्निकर्ष संहिता, ये संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है, जो कि भगवान पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र की जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, मूलभूत ग्रंथ, उसमें प्रथमाध्याय में उन्होंने पढ़ा है। अब उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि अष्टाध्यायी में प्रथम पाद में है, ठीक है, उसमें फिर वो चतुर्थ पाद में, वो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में है, उसके फिर चतुर्थ पाद में है, उसका 109 नंबर का सूत्र है। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि 1 4 109
109 नंबर, ठीक है ना। तो पहले अध्याय का चौथे पाद का 109 नंबर का सूत्र है, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। आपको इसका पूरा आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है केवल संहिता संज्ञा के विषय में, इस संहिता संज्ञा करने वाला पूरी अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र है, और वो एक सूत्र क्या है तो परः सन्निकर्ष संहिता। और ये भगवान पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में लिखा है, और प्रायः सब संज्ञा सूत्र प्रथमाध्याय में ही पढ़े हैं, तो ये भी संज्ञा सूत्र है, इसको भी प्रथमाध्याय में पढ़ा है। और ये सूत्र परः सन्निकर्ष संहिता, इसमें कितने पद है तो 3 पद है, परः सन्निकर्ष और संहिता। ये तीनों पदों का अर्थ भी आप लोगों को समझ में आ गया। परः मतलब अत्यंत और सन्निकर्ष मतलब सामीप्य, तो अत्यंत सामीप्य की संहिता संज्ञा होती, इतना अर्थ है। और अब यहाँ अत्यंत सामीप्य और किसी का तो लिया नहीं जाएगा, व्याकरण शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, तो यहाँ किसका अत्यंत सामीप्य लिया जाएगा तो वर्णों का लिया जाएगा। इसलिए कुल मिला के अर्थ हमने कर लिया, वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है उसकी संहिता संज्ञा होती है। और उसको दृष्टांत से भी हमने समझ लिया कि दधि अत्र है, तो यहाँ दधि में इकार और अत्र का जो अकार है, इनका यदि अत्यंत सामीप्य हो तो इसकी क्या होगी, इन वर्णों के अत्यंत सामीप्य की संहिता संज्ञा होगी। और संहिता संज्ञा होगी तो वो इको एणचि इत्यादि इत्यादि कार्य होंगे, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। इतना समझ के रखिए कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, ये दीक्षित जी ने वृत्ति लिखी है, मतलब अर्थ लिखा है। तो वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है उसकी संहिता संज्ञा होती है। चलिए यही रखते हैं, अब ज्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग विज्ञ है, इसको लगाइएगा। और अगली संज्ञा के साथ हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अगली संज्ञा क्या है, संयोग संज्ञा, तो उसको अगले वीडियो में करेंगे। आज का पाठ यही रखते हैं। अस्तु।